आज के आलोच्य विषय बा देवासुर संग्राम। तो देवासुर संग्राम क्या है, इस विषय में मनुष्य को जानना चाहिए। हर व्यक्ति के भीतर में देवासुर संग्राम चलते रहता है। देव का मतलब देवता, असुर का मतलब राक्षस अर्थात शैतान। तो शैतान के विषय में सभी धर्मों में लोग मानते हैं कि शैतान होते हैं। वो हमारे मन को भटकाता है, हमारे मन को विषयों की तरफ लेके भागता है, विषयासक्त कर देता है, खंड वस्तुओं की ओर लेके दौड़ता है। और देवता क्या करते हैं? देवता हमारे मन को परमात्मा की तरफ प्रेरित करते हैं कि परमात्मा की तरफ चलो, ईश्वर की तरफ चलो, अखंड सत्ता की ओर चलो। तो इस देवासुर संग्राम में यदि देवताओं की हार हो जाती है तो आसुरी शक्तियाँ प्रबल हो जाती है, अधर्म हमारे शरीर में बढ़ जाता है और हम नकारात्मक शक्तियाँ हमें गलत विचार पैदा हमारे दिमाग में देते हैं, जिससे मन कलुषित हो जाता है, दुखी हो जाता है और हम नरक जीवन जीने लगते हैं। और हमारी आत्मा दृष्टा बन जाती है, सलाह देती है, परंतु आत्मा की आवाज़ को दबा करके ये आसुरी शक्तियाँ अन्याय, अधर्म, कदाचार की तरफ चल पड़ती है। तो देवासुर क्या है? देवासुर संग्राम में जब देवताओं की विजय हो जाती है तो धर्म की स्थापना हो जाती है। धर्म की स्थापना होती है अर्थात सत्य की स्थापना होती है, ईमान की स्थापना हो जाती है। फिर वह सतपथ की राह पर चलने लगता है तो उसे सुख और शांति फिर मिल जाती है, तनाव खत्म हो जाता है। इस बात को हमेशा हर मनुष्य को याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति के भीतर में ये दोनों शक्तियाँ कार्य कर रही है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जब आसुरी शक्तियाँ मन को ले जा करके रसातल में डुबो देती है तो आत्मा दुखी हो जाती है। मन में चित्त में प्रसन्नता नहीं रहती, हमेशा तनावग्रस्त जीवन बन जाता है और इससे छुटकारा पाना ही अच्छा होता है। तो इस देवासुर संग्राम में हमेशा याद रखना चाहिए कि हमेशा देवताओं की ही विजय होनी चाहिए, सत्य की विजय होना चाहिए, ईमान की विजय होना चाहिए। इसलिए भगवान श्री श्रीराममूर्ति जी ने यम नियम का पालन करने के लिए हर मनुष्य को आवश्यक बताया है। यदि यम नियम का पालन नहीं किया जाए तो मनुष्य की साधना नहीं हो सकती है। इसलिए हर मनुष्य को साधना के द्वारा अपने चित्त में जमे हुए संस्कारों को मिटा देना चाहिए और इसी जीवन में पाप और पुण्य के संस्कार को जो उतार देता है वह इसी जीवन में ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो पाप और पुण्य का जो संस्कार जो चित्त में जमा हुआ है वही हमें संचर और प्रतिसंचर, वही हमें नीचे की ओर और ऊपर की ओर दोनों गति का कारण है। नीचे की गति का मतलब होता है रसातल की ओर, ऊपर की गति का मतलब होता है परमात्मा की तरफ, ईश्वर की तरफ। इसलिए हमेशा हमें ईश्वर की तरफ चलना है, रसातल की तरफ अर्थात शैतानी शक्तियों की तरफ नहीं चलनी है। ये हमेशा याद रखनी चाहिए। ईश्वर प्राप्ति अनुसंधान केंद्र यूट्यूब चैनल द्वारा जनहित में जारी।